ये हमारा अस्तित्व है, ये संपूर्ण जीवन, ये एक यूनिट है। चाहे इसमें अनंत ब्रह्मांड है, हमारा प्लैनेटरी सिस्टम, हमारी धरती, ये सारे देश, ये सब चीज़ें मिलाकर ये एक जीवन है। और यहाँ सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं प्रेम से, और प्रेम से कनेक्टेड है आपके जीवन का भी हर पहलू। आपकी सारी इच्छाएं, सारे रिश्तेदार, आपका परिवार, ये सब जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे प्रकृति के एक बहुत सुंदर नियम के बारे में, या मैं कहूं प्रकृति का इकलौता नियम, कि जरूरत और पूर्ति एक साथ जन्म लेती है। एक कहानी से मैं आपको समझाता हूं। एक योगी से जब पूछा गया कि तुम्हारा जीवन इतना सरल कैसे है, तो उसने बदले में पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का जीवन इतना कठिन क्यों है। जब जीवन इतना आसान है, सरल है, प्रकृति प्रेम है, तो आप लोगों का जीवन इतना कठिन क्यों है। तो योगी से पूछा गया, या उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप ही जवाब दें। तो योगी ने बोला कि प्रकृति में एक नियम है कि यहाँ जरूरत और उसकी पूर्ति एक साथ जन्म लेती है। यहाँ प्रश्न और उसका उत्तर एक साथ मौजूद होते हैं, यहाँ दो नहीं है। जैसा हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि प्रकृति में कुछ भी दो नहीं है, और जहां दो होते हैं प्रकृति पूरी जान लगा देती है उसको एक करने की। तो आज जब हम बात करेंगे जरूरत और पूर्ति के नियम की, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जीवन कितना सरल है और इसकी प्रैक्टिस से हम अपनी लाइफ को कितना ईजी कर सकते हैं। मेरा यकीन है कि अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपकी डेली लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आरंभ करते हैं। हम देखते हैं कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और जब वो रोता है तो माँ उसको दूध पे लगा लेती है और वो एकदम शांत हो जाता है। ये एक बड़ी सुंदर घटना है, लेकिन इसके पीछे प्रकृति का सबसे बड़ा नियम खड़ा है। वो ये है कि जैसे ही बच्चे को भूख लगी उस समय उसके लिए दूध मौजूद था, यानी जरूरत और पूर्ति एक समय पे मौजूद थी। और प्रकृति का एक नियम है कि यहाँ सबके लिए बराबर है, यहाँ किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम नहीं है। यानी ये नियम प्रकृति में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब हम सांस लेते हैं, हमने सांस छोड़ी तो दूसरी सांस मौजूद है, यानी जिस चीज की हमें जरूरत है वो मौजूद है। जब हमारा दिल धड़क रहा है तो लब और डब साउंड है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अगली रिलैक्सेशन की मसल्स मौजूद है, या रिलैक्सेशन का मूवमेंट मौजूद है, और वाइसी वर्सा, इसका उल्टा भी। और ये प्रकृति में हर जगह मौजूद है। तो इसका हमारे जीवन में क्या फायदा हो सकता है? तो हमारे जीवन की चिंताएं क्या है? हमारे जीवन की चिंताएं हैं समय पे भोजन मिलना, समय पे कपड़े मिलना, नौकरी मिलना, बिजनेस का सही चलना, ये सब हमारे जीवन की इच्छाएं हैं। और अगर मानव की मस्तिष्क में और गहरे उतरे तो हमारी इच्छा है हमेशा स्वस्थ बने रहना, जवान बने रहना। तो अगर मैं आपसे कहूं इन सारी सवालों का, इन सारी जरूरतों की पूर्ति इस एक नियम से होती है, और ये नियम आज का नहीं है, ये हमेशा से था। जब से जीवन है तब से ये नियम था। हमें जब खाने की जरूरत होती है तो खाना मौजूद होता है। हमें अपने जीवन में, जीवन के किसी भी मोड़ पे जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीज उस समय वहां मौजूद होती है, लेकिन हमें वो दिखाई क्यों नहीं देती? हम परेशान क्यों हो जाते हैं? तो जब भी हम टेंशन में होते हैं, हम तनाव में होते हैं, तो हमें अपने सामने जो उत्तर है वो भी नहीं दिखाई देता। और ये आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। कई बार हम बहुत गुस्से में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो चीज़ सामने होती है, लेकिन तब भी हम उसको देख नहीं पाते। फिर घर का कोई और व्यक्ति समझाता है कि ये वहीं रखी थी जहाँ तुम ढूंढ रहे थे। और ये जिंदगी में हर जगह होता है। हम तनाव में रहते हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हम डर के माहौल में रहते हैं। इस वजह से हम प्रकृति के इस नियम को समझ नहीं पाते, जो कि है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है वो अपनी पूर्ति के साथ वहीं मौजूद है, वरना वो जरूरत तुम्हारे दिमाग में आती ही ना। जब मैंने पहली बार इस नियम को सुना था और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे इससे सुंदर कुछ लगा ही नहीं। प्रकृति में, जीवन में, हर मोड़ पर, किसी भी समय, चाहे आप रात को उठें चाहे दिन में, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत आती है तो वो एक खुशी का मौका होता है, क्योंकि जिसे ये नियम पता है और जो इस नियम को फॉलो कर रहा है उसे पता है कि अगर जरूरत आई है तो इसकी पूर्ति इस समय यही मौजूद है।
चाहे वो आपसे कोई सवाल पूछा गया हो, वो अपने उत्तर के साथ मौजूद है। चाहे आप अपने घर में चाय बना रहे हो और आपका अदरक डालने का मन है, तो वो वहां मौजूद है। इस छोटी सी बात से लेकर आपको अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का चाहिए या लड़के की शादी के लिए लड़की चाहिए, ये सारी चीजें मौजूद हैं। जो जरूरत आपके दिमाग में आई है वो तभी आई है जब उसका समाधान बाहर मौजूद है। तो ये कितनी सुंदर बात है। हमें जवान बने रहने के लिए जरूरत है नए सेल्स की, और मेडिकल साइंस कहती है कि 9 महीने के अंदर अंदर हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम यंग क्यों नहीं रह पाते? उसके पीछे कारण है हमारा तनाव, हमारी टेंशन। जिस क्षण हमारी बॉडी में नए सेल्स जन्म ले रहे होते हैं, उस समय अगर आप टेंशन में हैं, तो वो जितने भी नए सेल्स डेवलप हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उन पे उस टेंशन का इंप्रेशन बनता है। और फिर हमारा हिप्नोटिक माइंड, क्योंकि हम अपनी कल्पना की उड़ान उड़ना भूल गए हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते कि शरीर जवान रह सकता है, क्योंकि हमने हजारों सालों से सुना ही नहीं। हमने आसपास सिर्फ मृत्यु होती देखी है, और 100 साल, 80 साल, अब वो घटते घटते 60 साल, 50 साल, 30 साल तक आ गई है। लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। प्रकृति के इस नियम को हमें समझना ही होगा। और इसकी सबसे सुंदर बात यह है, आप इसको सुन रहे हैं और आप इसका प्रैक्टिकल अभी से आरंभ कर सकते हैं। इस नियम को समझने के लिए बस शर्त इतनी है कि पहली 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये एक ब्रह्मांड है, ये एक जीव है, यहां कुछ भी 2 नहीं है, और वो एक आप ही है, और ये सत्य सबके लिए है। इसको भी मैं आज और आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। ये ब्रह्मांड एक इंटरनेट की तरह है, और आप और मैं मोबाइल की तरह हैं। जितना इंटरनेट का एक्सेस मेरे लिए अवेलेबल है, उतना ही आपके लिए अवेलेबल है, और उतना ही करोड़ों मोबाइल्स के लिए अवेलेबल है। किसी के लिए कोई कमी नहीं। अब इसी बात को जीवन से जोड़ के देखते हैं। ये अनंत जीवन, ये अनंत इंटेलिजेंस, पावर सबके लिए अवेलेबल है। जो चाहे इस इंटेलिजेंस को, इस पावर को एक्सेस कर सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम अपने शरीर को जवान नहीं रख सकते? हाँ, उसके लिए हमें सिर्फ ये करना होगा कि हमें अपने दिमाग के हिप्नोटिज्म को तोड़ना होगा। हमें अपनी कल्पना की उड़ान अब उड़नी होगी, और नियम सिर्फ इतना है, तुम्हें नए सेल्स चाहिए, नए सेल्स मौजूद हैं। तुम्हें बस इस नियम का एहसास करना होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे घर में साइकिल खड़ी है और हमने उसको कभी चलाने की कोशिश नहीं की, तो यकीन मानिए वो कभी आपके काम नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पे आप उसे नहीं चला पाएंगे। आपको शुरू में अभ्यास करना होगा। और अब मानव जाति इतनी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है कई मामलों में, और जब मैं डिग्रेड कहता हूं तो मेरा सीधा सा इशारा होता है कि जब हम युद्ध करते हैं, हजारों लाखों लोगों को मारने के लिए हम अरबों रुपए के हथियार बनाते हैं। इसलिए मैं डिग्रेडेशन शब्द इस्तेमाल करता हूं इस चीज के लिए। हमें अभ्यास करना होगा। तो सबसे पहला अभ्यास इस बात का करना होगा कि हम एक यूनिवर्सल जीव हैं। हम 6 फुट के जीव नहीं हैं, हम 5 फुट के एक छोटे से जीव नहीं हैं। हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है, और ये प्रत्येक जीव के साथ है। दूसरी बात, ये जो एक कॉन्शियसनेस है, ये प्रेम है। यहाँ घृणा, युद्ध, परेशानियां, दूसरे का नुकसान करना, ये कोई भाव अवेलेबल नहीं है। ये हमारी गलत बुद्धि की वजह से जन्म लिए हुए भाव हैं। इनको एक साथ डिलीट करना होगा। तो पहले तो यहाँ सब एक हैं और सब कनेक्टेड हैं। दूसरा, प्रेम का भाव। और जैसे ही आप इस प्रेम के भाव में आते हैं, आपको ये नियम दिखने लगता है, जरूरत और पूर्ति का नियम। आपको समझ में आने लगता है कि आपकी प्रत्येक जरूरत आज और हमेशा पूरी होती है। आपको जब सांस लेने की आवश्यकता होती है, सांस मौजूद है। जब आपकी धड़कन के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चाहिए होता है, वो मौजूद है। हर चीज अपनी जगह मौजूद है। आपको इसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है प्रेम की फ्रिक्वेंसी पे बने रहने की, और इसका अभ्यास आप अभी से आरंभ कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी जरूरतें हैं, आप शांत होके सिर्फ इस बात का एहसास करें कि अगर जरूरत आई है तो उसकी पूर्ति यहीं मौजूद है। आपको कोई बीमारी है तो यकीन मानिए शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर कुछ इम्बैलेंस आया है तो उसको बैलेंस करने की एक्टिविटी शरीर शुरू कर चुका है। लेकिन हमारे विचार,
पूरे दिन बीमारियों का डिस्कशन और फिर बीमारियों का इतना बड़ा इतिहास कि ये तो ठीक नहीं होती है, इसके लिए तो बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती है, अब मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। ये विचार उस प्रोग्रेस को रोक देते हैं, क्योंकि मालिक आप हैं। आप अपने इस सबसे डिवाइन मशीनरी को कंट्रोल करते हैं अपने भावों से। इसका कंट्रोल करने का तरीका कोई मैकेनिकल नहीं है जिस तरीके से आज हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम इसके पैरामीटर्स नापते हैं, हम इतनी मोटी रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर कुछ केमिकल्स की स्टडी करते हैं। मेरा मानना है शरीर बहुत एडवांस मशीनरी है, और मशीनरी जितनी एडवांस होती है उसका कंट्रोल पैनल उतना ही सोफिस्टिकेटेड होता है। तो आपके शरीर का, मेरे शरीर का कंट्रोल पैनल है भाव। सिर्फ भाव पे काम करना है और किसी चीज पे नहीं। भाव होना चाहिए प्रेम का, मजबूती का, शक्ति का। आपको सिर्फ एक बात बोलनी है कि मेरी हर जरूरत आज और हमेशा पूरी होती है। और ये आपको खाली रटना नहीं है, आप होश पूर्वक अपने पूरे दिन को अनुभव करेंगे, अपनी एक एक चीज को अनुभव करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो नियम आपको दिखने लगेगा, जिसे मैं प्रकृति का सबसे बड़ा नियम मानता हूं, कि आपकी हर जरूरत पूरी हो रही है। आपको जरा सा भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जब पहली बार मुझे इस नियम के बारे में पता चला था, तो हमने प्रैक्टिकल करने शुरू करे, तो मैंने पाया कि ये किसी बड़ी चीज के लिए या किसी छोटी चीज के लिए अलग अलग काम नहीं करता। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे कई बार हम चाय बना रहे थे, तो चाय बनाते वक्त मेरी इच्छा हुई अंदर से कि मुझे चाय में अदरक डालना है। तो मैंने देखा कि अदरक किचन में मुझे नहीं दिखा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि नियम तो कहता है कि अगर जरूरत आई है तो उसकी पूर्ति मौजूद है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने किचन में दोबारा ढूंढा और मुझे वो मिल गया। अब आप कहेंगे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा प्रकृति के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक और उदाहरण देता हूं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। एक बार मेरे एक मित्र फल खरीदने के लिए सब्जी मार्केट, फल मार्केट गए। उन्होंने सारे फ्रूट्स खरीद लिए, सब्जियां खरीद ली, और उसके बाद उन्होंने जब सेब खरीदे तो उनके पास कैश खत्म हो गया था। उस टाइम पे यूपीआई भी इतना नहीं चलता था। तो सेब वाले ने कहा कि 60 रुपए आपके बचे हैं जो आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, लेकिन उनको उसी समय उस नियम का ध्यान आया कि अगर इस समय मुझे 60 रुपए की जरूरत है तो 60 रुपए मेरे पास होने चाहिए। तो उन्होंने अपनी जीन्स की पॉकेट कॉइन में इस विश्वास के साथ पूरी शांति और प्रेम के भाव में खोज शुरू करी कि कहीं हो सकता है रखे हों। तो आप यकीन मानिए उनकी पॉकेट में से एक एक करके 6-10 के सिक्के निकले, उतना ही पैसा जितना सेब वाले को देना था। इन बातों से हम रोज डिस्कशन करते थे और बहुत रोमांचित हो जाते थे कि ऐसे होता है, लाइफ इतनी इजी है। एक और किस्सा बताता हूं आपको। हमारे एक दूसरे फ्रेंड, उनको जब हम ये बातें डिस्कस करते थे, तो जब हम कोई बात नई नई सीखते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो एक बार उन्होंने एक ट्रेन का टिकट बुक कराया। वो एक अच्छी लग्जरी ट्रेन है। तो किसी कारणवश उनका ट्रेन मिस हो गया। तो उनको वो ट्रेन जो है वो कहीं से पकड़नी थी। तो कुल मिला के बात ये थी कि वो उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी जिस पे वो पहुंच पाए थे, और जहां उनको पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे। शॉर्ट करते हैं, जिस स्टेशन पे वो खड़े हैं उस स्टेशन पे वो हाई स्पीड ट्रेन नहीं रुकती है। कोई चांस नहीं है, कोई पावर नहीं है कि आप उस ट्रेन को वहां रुकवा दें। लेकिन होता क्या है, वो इसी बात को फिर दोहराते हैं कि जरूरत और पूर्ति। अगर मुझे जरूरत है कि मुझे ट्रेन में बैठना है, मेरे हाथ में टिकट है, तो ट्रेन भी है। और मैं मानता हूं ये बिल्कुल बचकाना सा लग रहा था उस समय। हो सकता है मैं भी उस समय ना ये स्टेप उठाता, लेकिन उनको अचानक ध्यान आया कि किसी टाइम पे उन्होंने किसी स्टेशन मास्टर के साथ ड्यूटी करी थी। उनको एकदम वो थॉट आया, उन्होंने उनको कॉल लगाया। उस ट्रेन को रोकने के लिए उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है, ये बहुत वीआईपी ट्रेन होती है और ये नहीं रुकती, इसके लिमिटेड स्टेशन हैं। तो इन्होंने कहा फिर भी आप ट्राई करिए। कुल मिला के हुआ ये कि वो ट्रेन उस स्टेशन पे 5 सेकंड के लिए रोकी गई। वो व्यक्ति उसमें चढ़ता है और चला जाता है। हम ट्रेन का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि मतलब ठीक नहीं है, बट वो ट्रेन रुकी। जीवन सरल है,
जरूरत और पूर्ति मौजूद है और आप कितने भी बड़े कार्य कर सकते हैं। जरूरत है शांत रहने की और प्रकृति से सीखने की। जब बच्चा रो रहा है और माँ दूध पिला रही है, वो एक छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जहां नियम ये कह रहा है कि हर जगह एक ही जैसा नियम लागू है, तो फिर हम इसे जीवन के हर पहलू में पाएंगे। अगर आज आपको कोई बीमारी है, आपकी बॉडी किसी वजह से मिसट्यून हो गई है, तो ध्यान रखिएगा ट्यूनिंग मौजूद है और वो हर समय मौजूद रहती है। आपको सिर्फ इस बात को महसूस करना है कि मेरी हर जरूरत हर समय और हमेशा पूरी होती है। और मैं इसमें आपको विश्वास करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 24 घंटे आप होशपूर्वक अपने जीवन को देखें और जहां भी आपको लगता है कि किसी चीज की जरूरत आई है, तो यकीन मानिए तो उस समय स्माइल कीजिए कि जरूरत आई है तो ये अपनी पूर्ति के साथ आई है। आपसे कोई प्रश्न करता है तो एकदम मना मत करिए कि मुझे इसका उत्तर नहीं आता। अगर आपको नहीं आता तो अगर आपसे पूछा गया है तो आपके पास उत्तर मौजूद है। अगर आपसे कोई चीज मांगने आता है, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं और आपकी फैमिली मेंबर आता है कि आपके पास पेन है क्या, तो जब आप शांत होंगे और इस नियम को समझ चुके होंगे तो आप बहुत शांति से इस बात को एहसास करेंगे कि अगर ये व्यक्ति इस समय मुझसे पेन मांगने आया है तो पेन मेरे पास मौजूद है। इस जीवन की छोटी छोटी कहानियों से लेकर मैं उत्साहित हूं शरीर के ऊपर। इस शरीर को हमेशा जबान रखा जा सकता है, इसको हेल्दी रखा जा सकता है। ये सबसे आसान चीज है जो हम कर सकते हैं। हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने भाव को इस बात पे ट्यून करना होगा कि हमारी हर जरूरत आज और हमेशा पूरी होती है। और जितना आप इस नियम का प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पूरे दिन इस नियम को देखेंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए काम करेगा। उतनी ही ज्यादा वो साइकिल जो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, उतनी ही ज्यादा समय पड़ने पर वो आपके काम आने वाली है। और आप इस चीज को माने या ना माने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रकृति में निहित नियम है पहले से ही और ये सबके लिए काम करता है। आपको भूख लगी है, आप अनजान शहर में हैं, आपके जेब में पैसे नहीं है, अगर आप शांत हैं और आप इस नियम को समझते हैं तो खाना आपके लिए तैयार है। आप निश्चित हो जाइए। आपको निश्चित समय पे कोई बिजनेस आरंभ करना है, कोई नौकरी चाहिए, वो चीजें आपके लिए मौजूद हैं और आपको दिखेंगी तब जब आप अपने जीवन को प्रेम के तल पे जी रहे होंगे, एक सटीकता के तल पे जी रहे होंगे, आनंद के तल पे जी रहे होंगे। और जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस करा, आपको उसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आपको 24 घंटे अपने चेहरे पर पूरे अभ्यास के साथ एक मुस्कान बना के रखनी है, एक स्माइल बनाकर रखनी है और यहां से जीवन स्वर्ग होना आरंभ हो जाता है। मैं मानता हूं इसमें टाइम लगेगा, हमें आदत नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि एक बार आपने इस बात की आदत डाल ली तो आपके पूरे दिन की पिक्चर जो है वो चेंज होने लगेगी। आपकी लाइफ में वो होने लगेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि अब आप स्माइल की फ्रिक्वेंसी पे हैं, खुशियों की फ्रिक्वेंसी पे हैं। और जो खुशी है वही प्रेम है, वही आनंद है और वही यही ये नियम काम करता है। अगर आप तनाव में हैं, आप दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप किसी से अच्छी तरह बात नहीं करते, आप खुद को उल्टा सीधा कहते हैं, कमजोरी का एहसास रखते हैं, तो आप नीचे आ चुके हैं उस फ्रिक्वेंसी से। और ये नियम काम करता है प्रेम के तल पर। और यही नियम है कि सारे जानवरों का पेट भरता है, सबको कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, सब अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य के पास कुछ अलग है। हमारे पास अपने विचारों से रचना करने की शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको पहले प्रेम के तल पे आना पड़ेगा और फिर पूरा दिन आपको इस होशपूर्वक इस नियम को सिर्फ देखना है कि हो क्या रहा है। आप पाएंगे कि जिस समय आपका चाय पीने का मन कर रहा है, आपको चाय के लिए उससे पहले ही बोल दिया जाएगा कि आप चाय पीना चाहते हैं क्या। अगर आपका मन है घूमने जाने का, तो वो एक इच्छा है जो आपके अंदर आई है। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड का फोन आएगा, कुछ भी कारण बनेगा, आप घूमने जा रहे होंगे। जरूरत और पूर्ति एक साथ जन्म लेती है। इच्छा भी एक सुंदर जरूरत है और सबके दिलों में, सबके दिमाग में अलग अलग तरह की इच्छाएं आती है। ये अलग अलग तरह के फूल हैं जो हमारे अंदर खिलते हैं और हर इच्छा अपनी पूर्ति के साथ जन्म लेती है। हर प्रश्न अपने उत्तर के साथ जन्म लेता है। यहां कुछ भी टुकड़ों में नहीं है, कुछ भी अधूरा नहीं है।
अगर प्रकृति में किसी प्रश्न ने जन्म लिया है तो वो बिना उत्तर के नहीं ले सकता। अगर प्रकृति में किसी पुरुष ने जन्म लिया है तो वो बिना स्त्री के नहीं ले सकता। यहां दो नहीं है, और जो दो दिख रहे हैं वो पूरी ताकत से एक होना चाह रहे हैं। और जब यहां दो होते हैं, आपकी जरूरत और आप पूर्ति, तो प्रकृति इन दो चीजों को एक करना चाहती है। एक और उदाहरण से समझिए। आप शांत बैठे हैं, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके अंदर एक इच्छा आती है कि मुझे एक आइसक्रीम खानी है फॉर एग्जाम्पल। तो अब दो हो गए, आप और आपकी इच्छा। और जब तक वो आइसक्रीम आप नहीं खा लेते तब तक आप बेचैन रहते हैं, आपकी इच्छा होती है कि मैं इसको खा लूं। तो प्रकृति में जैसे ये चीजें दो हुई, आप और आपकी इच्छा, प्रकृति इसको एक करने की कोशिश करेगी। और आप जितना प्रेम में होंगे, जितना आनंद में होंगे, वो घटना उतनी जल्दी घटित होगी। और ये खाली आपकी एक छोटी सी इच्छा के लिए नहीं है। आपके जीवन में कोई भी इच्छा अगर आ रही है तो यकीन मानिए वो एक त्योहार का समय है, वो उत्साह का समय है, क्योंकि इच्छा अपनी पूर्ति के साथ खड़ी है। और यही तो लाइफ है, इस चीज को होते देखना ही तो आनंद है। आप पूरे अभ्यास के साथ जब इस नियम में उतरेंगे, इसको महसूस करेंगे, तो 1 साल 2 साल आते आते आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते होंगे कि अब ये होगा। तो लोग आपसे पूछेंगे तुम्हें कैसे पता? तो आपका वो 1-1.5 साल का अभ्यास, वो साइकिल जो आपने सीखी है, फिर उसको आप बहुत कॉन्फिडेंटली चला के दिखा सकते हो। इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, इसको परफेक्शन पे लाना है, क्योंकि शरीर हमेशा सटीक और सुंदर होते हैं। और जब भी आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप जानवरों की तरफ आप ध्यान दें। वो बहुत सुंदर जीव होते हैं, उनके शरीर कोई शिकायत नहीं कर रहे, तो हमारा शरीर कैसे कर सकता है? जबकि हमारे पास विचारों से शरीर को बदलने तक की ताकत है। तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस नियम को फॉलो करें, इस नियम को महसूस करें अपने जीवन में कि जरूरत और पूर्ति एक साथ जन्म लेती ही है, इच्छा और पूर्ति एक साथ जन्म लेती है। और अपने जीवन के हर एक पहलू में उसको अनुभव करें, और फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप बड़े काम भी कर सकेंगे। अगर आप जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आपको किसी शहर जाना है बस से, तो अगर आपको इस नियम को फॉलो करते हुए 1-2 महीना हो गया है, तो आई कैन गारंटी आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकें कि अगर इस समय मुझे बस की जरूरत है तो बस अवेलेबल है, मुझे टैक्सी की जरूरत है तो टैक्सी अवेलेबल है। करना सिर्फ इतना है कि प्रेम भाव में रहना है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है। तो जब तक ये होगा आप उस नियम पे होंगे। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं हिलती तब तक आप संगीत के चैनल पे हैं, जीवन के चैनल पे हैं। और ये हम सबको सीखना होगा। और जब हम सब ये सीख जाएंगे तो हम अपनी बॉडी को परफेक्ट रख सकेंगे, हम ज़्यादा लंबी उम्र जी सकेंगे। और उम्र के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इस बात को डिक्लेयर करिए कि मेरे शरीर को जितने नए सेल्स चाहिए उतने सेल्स मौजूद हैं। शरीर को जवान रहने के लिए क्या चाहिए? नए सेल्स चाहिए। तो जो हम खाना खा रहे हैं उससे हो क्या रहा है? अगर बुढ़ापा आना ही है, इस तरह से बीमारियां होनी है, तो क्या फायदा उस खाने का? तो इस बात को बोलिए कि मेरे शरीर को जितने नए सेल्स चाहिए सेल्स मौजूद हैं और मैं यूथनेस पे फिक्स हूं। और ये आपके जीवन का सत्य हो जाएगा। हम जो सोचते हैं, हमारा जहां ध्यान होता है, वही हमारी लाइफ हो जाती है। आप इस चीज को अपने लाइफ में जरूर करके देखिए। धन्यवाद।